इलेक्शन में कम दिन रह गए हैं, हमने अपने प्रोग्रामों में जाना है शहबाज शरीफ का इंटरव्यू, कहा किसी मनाजरे की जरूरत नहीं, अवाम ने कारकर्दगी पर परखना है, मैदान और घोड़ा हाजिर है। नवाज शरीफ का मुकाबला किसी जमात से नहीं, अपनी ही माजी की कारकर्दगी से है। मंशूर में 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया है तो नून लीग का माजी गवाह है। 20-20 घंटे की लोड शेडिंग नवाज शरीफ के दौर में खत्म हुई। वोट को इज्जत दो का मतलब है कि अवाम ने लीडर को वोट दिया और उनको इज्जत दी। इससे कबल बिलावल के चैलेंज पर शहबाज शरीफ ने कहा था कि बेहतर होता बिलावल सिंध के मुआयने की दावत देते, मनाजरा भी हो जाता, मवाजना भी हो जाता। शहबाज शरीफ को जवाब देते हुए बिलावल का कहना था कि वक्त और मकाम बताएं, मनाजिर और मुआयने के लिए तैयार हूं। नवाज शरीफ मुझसे खैरपुर गंबट में मनाजरा कर लें, जहां का अस्पताल पंजाब के किसी भी अस्पताल से बेहतर है। नवाज शरीफ थर पारकर आकर मनाजरा कर लें, थर पारकर के इंफ्रास्ट्रक्चर का मुआयना और चोलिस्तान से थर का मवाजना भी हो जाएगा। ये भी कहा कि मियाँ साहब कराची के NICVD के बाहर मुबाहिसा कर लें। बोले मियाँ साहब राह फरार इख्तियार ना करें, बताएं किस शहर और किस तारीख को मुबाहिसा करना है। आम इंतखाबात से 12 दिन पहले नून लीग ने इंतखाबी मंशूर पेश कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि अदम एतमाद की कामयाबी के बाद शहबाज शरीफ को हुकूमत खत्म करने का कह दिया था, मगर फिर अल्टीमेटम दे दिया गया। वो अल्टीमेटम के आगे सर झुकाने वाले नहीं हैं। शहबाज शरीफ को हिदायत की कि अब हुकूमत ना छोड़ें, बहुत कुछ हुआ और उसमें हमारा सियासी सरमाया भी खत्म हो गया। माजी की ज्यादतियों को फरामोश करके मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी करने आए हैं। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज की रैली। कारकुनों से खिताब में हमजा शहबाज ने कहा है कि लोगों का जोश और खरोश बता रहा है कि नून लीग की हुकूमत आने वाली है। नून लीग की जंग महंगाई के खिलाफ होगी, मुल्क को मसाइल से निकालेंगे। रैली के दिल्ली दरवाजे पहुंचने पर कारकुनों की जानिब से आतिशबाजी, घोड़ों का रक्स पेश किया गया, फूलों की पत्तियां निछावर की गई। आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा है कि बेनजीर भुट्टो मजदूरों और तलबा की आवाज थी, वो और बिलावल अवाम की आवाज बनेंगे। कराची के इलाके मवाज गोट में रैली से खिताब करते हुए कहा है कि तीर का निशान बहादुरों, मजदूरों, किसानों, तालिब इल्मों और गरीबों समेत अवाम का इंतखाबी निशान है। 8 फरवरी को अवाम की जीत होगी, पीपल्स पार्टी की जीत होगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि 8 फरवरी के बाद अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान को एक मेज पर बिठाएंगे। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि जमात इस्लामी ने 1 साल से अपने मंशूर पर काम किया, मसला वसाइल की कमी का नहीं बल्कि करप्शन का है। ANP के रहनुमा एमल वली खान का कहना है कि आज़ाद उम्मीदवार को वोट देना परवेज खटक को वोट देना है। आज़ाद उम्मीदवार बिकेंगे और लोटे तो जरूर बिकेंगे। बाज उम्मीदवारों को लोटा कहना भी लोटे की तौहीन है। 4 सदम इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा कि हम दहशतगर्दी से बुरी तरह मुतासर हुए। 2013 के इंतखाबात में इंतखाबी मुहिम तक चलाने नहीं दी गई। नवाज शरीफ की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा के कुछ लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं का बयान देने पर अवामी नेशनल पार्टी और PTI का सख्त रद्द-ए-अमल। ANP खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान समर बिलोर ने कहा है कि नवाज शरीफ अपने अल्फाज वापस लें। ये लोग किस मुंह से यहाँ आकर वोट मांगेंगे? हुकूक से इनकार पर अब्दुल वली खान ने मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद से निकलने का ऐलान किया था। तर्जुमान PTI खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, नवाज शरीफ को खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पर इसलिए गुस्सा है कि ये लोग उनके जाल में फंसने वाले नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के लोग हमेशा हक का साथ देते हैं। मुस्लिम लीग नून KP के रहनुमा इख्तियार वली ने कहा कि नवाज शरीफ ने सूबे का 10 साल तक सत्यानाश करने वालों को और 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस अफराद को बेवकूफ कहा। गुलकार राहत फतेह अली खान की जानिब से अपने मुलाजिम पर जूतों और थप्पड़ों से तशद्दुद की वीडियो वायरल हो गई। मुलाजिम नवीद हुसैन ने एक वीडियो बयान में कहा है कि राहत फतेह अली उसके उस्ताद हैं, उसे उनसे कोई शिकायत नहीं। जिस बोतल की बात हो रही है उस पर राहत फतेह अली खान के मुर्शद ने कुछ पढ़ा हुआ था, वो बोतल उनसे गुम हो गई थी। वीडियो वायरल करने वाले ने उसके उस्ताद को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। राहत फतेह अली खान ने अपने वीडियो बयान में कहा है कि ये उस्ताद और शागिर्द का आपस का मामला है। शागिर्द अच्छा काम करता है तो उसको उतना ही प्यार भी दिया जाता है। उन्होंने उसी वक्त अपने शागिर्द से मुआफी भी मांगी थी।
आज भागेगा कराची। पहली मर्तबा आलमी एथलेटिक्स फेडरेशन से मंजूर शुदा मैराथन पाकिस्तान में हो रही है। इवेंट में 42.2 किलोमीटर की फुल मैराथन, 21.1 किलोमीटर की हाफ मैराथन, 5 किलोमीटर की फन रेस और रिले रेस शामिल हैं। मैराथन का आगाज सीवीयू पर निशाने पाकिस्तान से सुबह 7 बजे होगा। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर लम्हा बलम्हा रनर्स के साथ होगा। फुल मैराथन जीतने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। कराची मैराथन जियो सुपर से बराह रास्त नशर की जाएगी। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के चेयरमैन परवेज खटक ने कहा है कि करप्शन के मैदान में नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और बानी पीटीआई बाजी ले गए। सब ने झूठे मंशूर पर धोखा देकर अपनी तिजोरियां भरी। अवाम को मौलाना और एमल वली की करप्शन भी नजर आ चुकी है। एएनपी ने पख्तूनों के नाम पर सियासत करके पख्तूनों को धोखा दिया। फजलुर रहमान ने इस्लाम के नाम पर हमेशा इस्लामाबाद की सियासत की। %57 पाकिस्तानियों का 8 फरवरी के आम इंतखाबात के लिए जोश और खरोश की कमी का शिकवा। कहा कि 2018 के आम इंतखाबात जैसा माहौल नहीं, पहले से तैयारी और जोश और खरोश कम है। 14% अफराद का इख्तिलाफ। कहा गुज़श्ता आम इंतखाबात से ज्यादा तैयारी और जोश और जज्बा मौजूद है। अलबत्ता 10% ने सियासी जोश और खरोश गुज़श्ता इंतखाबात जैसा होने का ही कहा। गैलप पाकिस्तान ने अवामी आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सेनेटर रजा रब्बानी ने कहा है कि पाकिस्तान उस जगह खड़ा है जहां कौमी बहस का आगाज नागुज़ीर हो चुका। ईस्ट इंडिया कंपनी से आज तक सिलेक्टर और सिलेक्टेड की कहानी चलती आई है। साम्राज्य चला गया, लेकिन जो जहन साजी करके गया वो खत्म नहीं हुई। साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर ने कहा कि इलेक्शन का फैसला जीटी रोड पर होता है। अवाम को फैसला करने दें कि वो किसका इंतखाब करते हैं। सीनियर सहाफी मजहर अब्बास की किताब सेलेक्टर से सिलेक्टेड तक, संघासन पर कौन की तकरीब रुनुमाई से खिताब में सिंध के निगरान वजीर इत्तलात मोहम्मद अहमद शाह ने कहा कि मजहर अब्बास को लिफाफे में गोलियां डालकर भेज दें, वो लिखते रहेंगे। एमक्यूएम के फारूक सत्तार ने कहा कि हमें मालूम है सेलेक्टर का खेल शुरू हो चुका है। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि लैंड रिफॉर्म ठीक हो जाती और जागीरदाराना निज़ाम खत्म हो जाता तो जमहूरियत पनपती। तकरीब में सीनियर सहाफियों और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों के अफराद ने शिरकत की। ईरान के इलाके सरवान में नामालूम अफराद की फायरिंग। 9 पाकिस्तानी मजदूर जाँ बहक, 3 जख्मी। जाँ बहक होने वाले 5 अफराद का ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर और 2 का ताल्लुक लोधरा से था। निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास का जाँ बहक अफराद के अहल खाना से इजहार अफसोस। कहा कि हमला पाक ईरान ताल्लुकात खराब करने की कोशिश है। ईरानी हुकूमत जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करे। सिक्योरिटी मुआवन गवर्नर सीस्तान बलोचिस्तान ने कहा है कि सरवान में पुलिस फायरिंग की तहकीकात कर रही है। जख्मियों के मुताबिक फायरिंग करने वाले 3 अफराद थे। मुतासरीन के अहल खाना और पाकिस्तानी अवाम से गहरी हमदर्दी है। सीस्तान बलोचिस्तान में अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा करने वालों के खिलाफ फैसला कुन इक़दाम करेंगे। और महकमा सेहत पंजाब ने 4 कंपनीज के 9 सिरप को गैर मयारी करार देकर उनके इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। पंजाब भर के ड्रग इंस्पेक्टर्स को सिरप कब्जे में लेने की हिदायत। सिरप के तैयारी में गैर मयारी एथेनॉल का इस्तेमाल पाया गया। सिरप एलर्जी, गला, खांसी, खारिश, उल्टी, मतली और हेपेटाइटिस के इलाज के लिए थे।